दिसंबर 2019, जब कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में रहस्यमयी तरीके से सामने आया, उसके बाद से ही सारी दुनिया की नजर चीन पर है। चीन सवालों के घेरे में है। चीन में जिस डॉक्टर ने सबसे पहले कोरोना वायरस की गंभीरता को समझा, उसे ही चीन की सरकार ने शुरू में गंभीरता से नहीं लिया। चीन के कुछ खास बाजारों में तरह तरह के जिंदा पशु पक्षी जिस तरह से बेचे और काटे जाते हैं, उस पर भी सवाल उठे। कोरोना वायरस जब दुनिया भर में फैल रहा था, तब चीन का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग काफी हद तक सीमित रहा। एक आरोप यह भी है कि कोरोना वायरस चीन की एक लैब से निकला, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच इस हफ्ते हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के लिए चीन को किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इस मुश्किल सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, सेंसरशिप। हमारी पहली विशेषज्ञ हैं डीडी टैंग, जो टाइम्स ऑफ लंदन न्यूज़पेपर की बीजिंग करस्पॉन्डेंट हैं। डीडी टैंग डॉक्टर ली वेनलियांग के बारे में याद दिलाती हैं। डॉक्टर ली वेनलियांग वही डॉक्टर थे जिन्होंने वुहान में रहस्यमयी वायरस के बारे में सबसे पहले चेतावनी दी थी। डॉक्टर ली वेनलियांग का चेतावनी वाला मैसेज स्क्रीनशॉट की शक्ल में चीन के सोशल मीडिया पर नजर आ रहा था, लेकिन फिर इसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया। ये है चीन में सेंसरशिप का असर। ऐसी कोई भी चीज जिसे हटाने का आदेश जारी होता है, फिर वो दोबारा कभी नजर नहीं आती। सबूत हमेशा के लिए मिट जाता है। चीन के कानून के मुताबिक देश में हर सोशल मीडिया यूजर को अपनी असली पहचान जाहिर करनी होती है। इससे सरकार ये पता लगा लेती है कि सोशल मीडिया में किसने क्या लिखा है। उनके पास सेंसर्स की आर्मी है जो सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी नजर नहीं आए। लेकिन डॉक्टर ली वेनलियांग के मैसेज में आखिर ऐसा क्या था जिसे सेंसर कर दिया गया? उसमें सार्स का जिक्र था, जिसने सिस्टम के कान खड़े कर दिए। मामले को दबा दिया गया, जबकि जरूरत थी जांच की। सरकार ने चीन में स्थिरता के लिए बहुत जोर लगाया है और वो नहीं चाहती कि किसी वजह से कोई उथल पुथल हो। डीडी टैंग का कहना है कि फिलहाल उन्हें नहीं पता कि इस मामले में चीन की सरकार को कितनी जानकारी थी। उन्हें लगता है कि जो भी लीपापोती हुई वो वुहान में लोकल लेवल पर हुई। लोकल लेवल पे जो अधिकारी थे, लीपापोती करने से उन्हें फायदा होता। इससे बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती। कोई ये नहीं कहता कि आप सक्षम अधिकारी नहीं हैं और आपकी लापरवाही की वजह से महामारी फैल गई। इसलिए उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की, ये सोचकर कि बात आई गई हो जाएगी। वुहान के स्वास्थ्य अधिकारी ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई खास बात नहीं है और कोरोना के सिर्फ मुट्ठी भर मामले हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं हो रहा है। लेकिन जल्द ही नए साल के पहले महीने में चीन के बाहर भी कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे। उस समय चीन अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ओर बढ़ रहा था। चीनियों के लिए ये क्रिसमस जैसा था। लोगों से आप यदि ये कहते कि घर नहीं जा सकते हो, तो वो भड़क जाते। एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशन और बस टर्मिनल, चीन में हर जगह एहतियात बरती गई। वुहान में लोगों का टेम्परेचर चेक किया गया। जिन्हें बुखार था उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया। लेकिन सरकार ने चीन की सीमाओं को बंद नहीं किया। चीन के लोग दुनिया भर में आ जा रहे थे। लेकिन चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने जब ये कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में हो रहा है, तस्वीर अचानक बदल गई। 90 लाख की आबादी वाले वुहान शहर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। हमारी पहली विशेषज्ञ डीडी टैंग का मानना है कि चीन में कोरोना वायरस के मामले में पहली आवाज उठाने वाले डॉक्टर की आवाज भले ही दबा दी गई और लोकल लेवल पर मामले की लीपापोती की गई, इन तमाम बातों के बावजूद दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनका मानना है कि चीन के मुकाबले दुनिया के बाकी देशों को तैयारी के लिए वो जरूरी समय मिला
जो चीन के पास नहीं था। पार्ट 2 वाइल्ड लाइफ ट्रेड। आइए मिलिए हमारे दूसरे विशेषज्ञ से, जिनका नाम है प्रोफेसर केविन कैरिको, जो मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी में चाइनीज स्टडी में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। प्रोफेसर केविन कैरिको ने अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा चीन में गुजारा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में एक थियरी यह है कि इसकी शुरुआत वुहान के वेट मार्केट से हुई। वेट मार्केट वो जगह जहां सी फूड की खरीद फरोख्त होती है। पूर्वी एशियाई देशों में इस तरह के मार्केट हमेशा से रहे हैं, जहां ताजा मांस और मछली बेची जाती है। इनमें से कुछ मार्केट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सब्जी मार्केट होते हैं, जहां ताजा सब्जी मिलती है। लेकिन इनमें कुछ मार्केट ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आप बहुत परेशान हो सकते हैं। परेशान करने वाले ये वो मार्केट हैं जहां पिंजरों में बंद जिंदा पशु पक्षियों को बेचा जाता है। खरीदार पहले पसंद करता है और फिर बेचने वाला उन्हें वहीं काटकर दे देता है। पिंजरों में बंद ये पशु पक्षी एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। मल मूत्र ऊपर से नीचे एक दूसरे पर गिरता रहता है। इससे बीमारी को फैलने का मौका मिलता है। फिर जब उन्हें बिना किसी एहतियात के वहीं काटा जाता है तो खून वगैरह यूं ही बहता रहता है। ये सब मिलकर वायरस के पनपने और फैलने के लिए अनुकूल माहौल बना देते हैं। तो इस बात की कितनी संभावना है कि पूरी दुनिया को परेशान करने वाला कोरोना वायरस ऐसे ही किसी वेट मार्केट से निकला हो? आम सहमति इस बात पर प्रतीत होती है कि ये वायरस चमगादड़ों से निकला है, फिर पेंगोलिन में गया है और ये सब हुआ है किसी वेट मार्केट में। पेंगोलिन संकटग्रस्त प्रजाति का स्तनधारी जीव है, जिसकी चीन में बहुत डिमांड है। यह माना जाता है कि पेंगोलिन में मौजूद औषधीय गुण इंसान की यौन क्षमता को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। इसी वजह से पेंगोलिन का मांस खाया जाता है, जो वुहान जैसे सी फूड मार्केट में बेचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पेंगोलिन कोरोना वायरस फैलने का जरिया बना होगा और वेट मार्केट की गंदगी ने इसे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचा दिया होगा। These markets were the likely source of SARS in 2002. यही मार्केट साल 2002-2003 में सार्स के संभावित स्रोत थे। फिर साल 2013 में एवियन इन्फ्लुएंजा फैला और अब कोविड-19। पिछले 17 साल का यही ट्रैक रिकॉर्ड है जो चिंताजनक है। सार्स वायरस फैलने के बाद चीन की सरकार ने वाइल्ड लाइफ मार्केट पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन यह पाबंदी ज्यादा समय तक जारी नहीं रही। चीन ने आखिर क्यों अपने वाइल्ड लाइफ मार्केट को ठीक से रेगुलेट नहीं किया? चीन की सरकार ये भी पता कर सकती है कि डॉक्टरों ने अपने प्राइवेट चैट रूम में क्या बात की, तो क्या वो ये पता नहीं लगा सकती कि वेट मार्केट्स में क्या हो रहा है? दुर्भाग्य की बात है कि ये सिर्फ प्राथमिकता का मामला है। इस बार कोरोना महामारी फैलने के बाद वुहान के सी फूड मार्केट बंद कर दिए गए और वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ट्रेड का रास्ता फिर भी निकाल लिया गया। Again, there was an exception for purposes of Chinese medicine. एक बार फिर मेडिसिन का हवाला देकर ट्रेड का रास्ता खोला गया। ये एक तरह का विरोधाभास है। लोग पेंगोलिन और इस तरह के अन्य जीव जंतुओं को सिर्फ जायके के लिए नहीं खा रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर पाबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोरोना जैसा कोई और वायरस भी सामने आ सकता है? Oh, it certainly could happen again. It's really almost like a ticking time bomb. Every time. बिल्कुल, ऐसा फिर हो सकता है। किसी भी वेट मार्केट में मौजूदा हालात में जब भी कोई पशु पक्षी काटा जाता है, यूं समझिए कि ये किसी टाइम बम जैसा टिक टिक कर रहा है। यहाँ इंसान के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सच है कि कोरोना महामारी फैलने के बाद चीन में वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रेगुलेट नहीं किया गया, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ये भी नहीं कहता
कि कोरोना महामारी की शुरुआत वुहान के किसी सी फूड मार्केट से हुई। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह वायरस कहीं और से भी आ सकता है। पार्ट 3 प्रयोगशाला। मेरा मानना है कि कोविड-19 सरप्राइजिंग रहा है। ये है डॉक्टर एमा हुडक्राफ्ट, जो स्विट्जरलैंड की एक नामी यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। इस तरह की खबरें उड़ती रही हैं कि दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाला कोरोना वायरस चीन की एक प्रयोगशाला से निकला है। अमेरिका में इसे लेकर काफी चर्चा हुई है और खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप इसे बार बार दोहराते रहे हैं। इस विवाद की केंद्र में है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो चीन की कई बायोसेफ्टी लैब में से एक है। यहां चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से संबंधित रिसर्च हो रहे थे। जिस सी फूड मार्केट पर सवाल उठे, उससे ये प्रयोगशाला कुछ ही मील दूर है। साइंटिफिक लैब्स दुनिया भर में हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वाली लैब वाइल्ड लाइफ मार्केट के पास है। डॉक्टर एमा हुडक्राफ्ट का मानना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से तनाव की स्थिति है और कई देश ये सवाल उठा सकते हैं कि कोरोना वायरस किसी चूक का नतीजा है या फिर ये जानबूझकर बदमाशी से किया गया है। लेकिन यदि कोई दुनिया को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वायरस बनाना भी चाहे तो कोरोना वायरस उसकी चॉइस नहीं हो सकती। ये बात सुनने में भले ही आसान लगे कि साइंटिस्ट ने एक वायरस लिया है और कुछ हेर फेर करके उसे खतरनाक बना दिया है, लेकिन हकीकत में ऐसा करना बहुत बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट इस बात पर राजी हैं कि कोरोना वायरस किसी लैब में नहीं बनाया गया है। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि किसी चूक की वजह से ये वायरस रिलीज हो गया हो। पर जहां तक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का सवाल है, उसकी सिक्योरिटी रेटिंग हाईएस्ट ग्रेड 4 की है। किसी चूक की वजह से भी यहां से खतरनाक वायरस रिलीज होना काफी मुश्किल होगा और ऐसा कोई सबूत भी नहीं है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से निकला है। डॉक्टर हुडक्राफ्ट का मानना है कि ये पॉलिटिक्स को साइंस से दूर रखने का समय है। कॉन्स्पिरेसी थियरी पर यकीन करने से होने वाले फायदे का तो पता नहीं, लेकिन इससे नुकसान जरूर हो सकता है। इस तरह के मामलों में और भी एजेंडे शामिल होते हैं। ऐसी बातों का कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता। साल 2020 के जनवरी महीने के शुरुआती दिनों में जब चीन ने कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस रिलीज किया, डॉक्टर हुडक्राफ्ट तभी से इस वायरस को मॉनिटर कर रही हैं। ये बिल्कुल वैसा ही वायरस है जैसा हम अनुमान लगा रहे थे। इंसानों से इसका पहले कोई नाता नहीं रहा है। इस वायरस के पास इतना समय नहीं है कि ये खुद को अलग अलग रूपों में बदल सके। ये बहुत ही नया वायरस है। एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि साल 2019 के आखिरी महीने में ये वायरस इंसानों में पहुंचा है और ये सब हुआ है एक ही लोकेशन यानी चीन के वुहान में। तो सुना आपने, साइंटिफिक एविडेंस ये बताते हैं कि कोरोना वायरस सबसे पहले पशु पक्षियों से उन इंसानों में पहुंचा जो उनके करीब थे। पार्ट 4 कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे चौथे और आखिरी विशेषज्ञ हैं स्टीव सेंग, जो लंदन यूनिवर्सिटी में चाइनीज स्टडीज के प्रोफेसर हैं। दिसंबर में मैं न्यूज़ में चीन के बारे में सुन रहा था। तब कहा जा रहा था कि वुहान के लोगों में एक अलग तरह का निमोनिया हो रहा है। कोरोना वायरस जब शुरुआती दिनों में फैल रहा था, तब चीन ने बाकी दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया। चीन पर यह आरोप भी है कि कोरोना वायरस के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सहयोग बहुत सीमित रहा। ऑस्ट्रेलिया ने जब इस पूरे घटनाक्रम की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की, तो चीन बहुत नाराज हुआ। चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीति करने की कोशिश न करें, वरना वो व्यापार प्रतिबंधों से इसका जवाब देगा। प्रोफेसर स्टीव सेंग का मानना है कि चीन का रवैया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं रहा, लेकिन चीन का व्यवहार 17 साल पहले तब कहीं अधिक सहयोगी था जब सार्स वायरस फैला था। लेकिन इसके बाद चीन ने दुनिया से अपनी शर्तों पर बात करना शुरू कर दिया।
चीन की सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए काफी फोकस किया कि ऐसा कोई नैरेटिव ना बनने पाए जिससे कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 महत्वपूर्ण संदेशों के जरिए इस नैरेटिव को बनने से रोकने की कोशिश की। इनमें से पहला मैसेज डोमेस्टिक था और वो ये था, China has managed to contain and confront COVID-19. चीन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और उससे निपटने में प्रभावी तरीके से कामयाब रहा। जो देश लोकतंत्र का दम भरते हैं, खुद को कम्युनिस्ट चीन से बेहतर मानते हैं, चीन ने उनसे बेहतर काम करके दिखाया। चीन ने दूसरा काम ये किया कि उसने लोगों को कंफ्यूज किया कि वायरस कैसे विकसित हुआ और कैसे उसका संक्रमण फैलता गया। प्रोफेसर स्टीव सेंग का मानना है कि चीनी सरकार की प्रोपेगेंडा मशीनरी ने इसमें बड़ा रोल अदा किया। कम्युनिस्ट पार्टी किसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका नतीजा पार्टी और पार्टी लीडर शी जिनपिंग के खिलाफ निकले। हमारे चौथे विशेषज्ञ का यह भी मानना है कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उस पर कोई उंगली उठे। सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप में कम्युनिज्म का पतन होने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन के लोगों से डील करते हुए शासन किया है। कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में चीन अपने लोगों को एक बेहतर कल देगा, बदले में फिर चाहे उसे सत्ता पर एकाधिकार का दावा ही क्यों ना करना पड़े। यही वजह है कि चीन में जब कई हफ्तों की नानुकुर के बाद सरकार ने ये पुष्टि कर दी कि कोरोना वायरस का संक्रमण एक इंसान से दूसरे इंसान में हो रहा है, तब चीन में कई लोग ये सवाल करने लगे कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने वादों पर खरी उतरेगी भी या नहीं। चीन के घटनाक्रम के हिसाब से ये बात किसी टर्निंग पॉइंट की तरह थी। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि संकट की घड़ी में लोग पार्टी के नेतृत्व पर संदेह कर रहे थे। चीन के लोग कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार न ठहराएं, इसके लिए ठीकरा बाहरी लोगों पर फोड़ा गया, जिनका संबंध पश्चिमी देशों से है। इससे हुआ ये कि चीन में लोग अपनी लीडरशिप के बचाव में एकजुट हो गए। हालांकि चीन अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में कोविड-19 की विस्तृत समीक्षा के लिए राजी हो गया है। प्रोफेसर स्टीव सेंग का मानना है कि इनमें उन सवालों का भी जवाब मिल सकता है जो ऑस्ट्रेलिया ने उठाए थे, लेकिन WHO की चीन से नजदीकी खुद सवालों की घेरे में है। ऐसा मानने की कई तार्किक वजहें हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच पड़ताल से वही नतीजे निकलेंगे जिन पर चीन की सहमति होगी। यही वजह है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी को बहुत जरूरी माना जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन कोरोना वायरस को रोकने के लिए और भी बेहतर उपाय कर सकता था। चीन ने कुछ बड़ी गलतियां की, लेकिन पश्चिमी देश अपनी गलतियों के लिए चीन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। चीन की तरह दुनिया के बाकी देशों को भी देखना समझना चाहिए कि कोरोना महामारी से निपटने में उनसे क्या चूक हुई। अभी बहुत सी बातों से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कोरोना संकट का खत्म होना।